नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कल आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। 1 जून अंतिम चरण था 7वां, और इस समय 57 सीटों पर यानी लोकसभा की 57 संसदीय सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, और जिसमें 13 पंजाब की थी, 10 हरियाणा की थी, 4 हिमाचल प्रदेश की थी, 8 बिहार की थी, 13 उत्तर प्रदेश की थी और कुछ पश्चिमी बंगाल की थी। कुल मिलाकर 57 सीटें थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए 1 जून को शाम 6 बजे, उसके बाद अचानक तमाम टीवी चैनल जो नेशनल मीडिया, जो नेशनल टीवी मीडिया स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ से अचानक भरमार आने लगी एग्जिट पोल की। और एग्जिट पोल ऐसे जिसे देखकर हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये पहले से ही सबको मालूम था कि सरकार के दबाव के नीचे, सरकार की द्वारा जिस प्रकार के इस गोदी मीडिया को निर्देश दिए गए, तो एग्जिट पोल भी तरह के ही सामने आएंगे निकलकर। और आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में हुए थे, उस समय भी जो है एग्जिट पोल हुए थे वो सब फेल हो गए थे। जो भी एग्जिट पोल थे उनमें से केवल एक ही जो एग्जिट पोल था वो सत्य साबित हुआ, और उसने 162 सीटें बताई थी भाजपा की, और भाजपा को 163। इतना स्टीक एग्जिट पोल कैसे हो सकता है? और अब जिस प्रकार 10 वर्षों के बाद अब जो आम चुनाव हुए, उससे पहले एंटी इनकम्बेंसी किस प्रकार थी, 10 सालों के अंदर भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने देश के हित के लिए क्या किया, क्या योजनाएं थी, वो तो बात बिल्कुल मुद्दों से गायब रही। अहम मुद्दे थे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, देश की आर्थिक स्थिति। तो इन चीज़ों पर मोदी सरकार के जितने भी प्रचार था, कैंपेन था, उनमें इन मुद्दों को बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया। इन पर एक भी शब्द ना मोदी जी बोले, ना अमित शाह गृह मंत्री बोले, ना जेपी नड्डा बोले, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो इन मुद्दों पर अड़ा रहा, और उन्होंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। और इस बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं देश की जनता, जो आम मतदाता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा अब जो एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, तो वो एग्जिट पोल कौन दे रहा है? वो तो नेशनल मीडिया की जो एजेंसियां वो एग्जिट पोल बता रही हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी 2019 के जो चुनाव परिणाम थे उससे भी कहीं अधिक सीटें दे रही है, जितने भी एग्जिट पोल है। न्यूज़ 24 है या एक आध और है, 1-2 चैनल ही ऐसे हैं जिन्होंने बराबरी दिखाई है या भाजपा को सत्ता के करीब लाने की कोशिश की है। और इनके अलावा बाकी जितने भी एग्जिट पोल हैं, सब ने भाजपा की जो सीटें पहले से भी, यानी 2014 और 19 से, यानी 2019 के अंदर 303 सीटें थी एनडीए की, और अब 359 सीटें बता रहे हैं। है ना मजे की बात? इसीलिए कह रहे थे ना, आम लोगों को इन बातों का सबको पता है, लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है। सब नागरिक जानते हैं, जनता जनार्दन सब जानती है कि जिस प्रकार दबदबा है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सब पर दबदबा है, सब पर इनका दबदबा है, प्रभाव है। इसलिए इनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जैसा ये एग्जिट पोल चाहेंगे वैसा ही एग्जिट पोल ये एजेंसियां बताएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है? एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर इतनी सीटें क्यों दी जा रही हैं? ये क्यों ऐसा कर रही हैं एग्जिट पोल वाली जो एजेंसियां, जबकि ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। महंगाई का मुद्दा लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, हालात, और जिस प्रकार उन्होंने नफरत की राजनीति की है देश के अंदर 10 वर्षों के अंदर,
तो हम कैसे मान सकते हैं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये एग्जिट पोल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के जो है इन्हें ये बिल्कुल सत्य हैं, इन पर विश्वास कैसे किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। तो सवाल तो उठ रहा है कि क्या ईवीएम के अंदर इस प्रकार की कोई गड़बड़ियां की जा रही हैं। वोट प्रतिशत जो 6 से 7% और 4% बढ़ाया हुआ दिखाया जा रहा है, जब ईवीएम के अंदर मतदान बंद हो गया और उसके बाद जस्ट उसी दिन जिस दिन भी वोट पोल हुई उस दिन 60% है मतदान बताया जा रहा है और 4 दिन बाद 66% बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो क्या इसके अंदर कोई हेर फेर की गई है? इसलिए ये एग्जिट पोल जो है आंकड़े इसके ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं ताकि जो परसेंटेज वोट प्रतिशत बढ़ाकर दिखाया गया उसके अनुसार भाजपा को सीटें दिलाई जाएं, जिताई जाएं, बहुमत दिखाया जाए। तो ये रणनीति हो सकती है, इसलिए संदेह हो रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की है वो बता रहे हैं कि हालात कैसे हैं। भाजपा के बिल्कुल एंटी इनकमेंसी की लहर थी। अब पंजाब में बताया जा रहा है, जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया वो बता रहा है कि पंजाब में 4-5 सीट भाजपा को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल जैसे सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता, इस बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा को एक भी पंजाब में सीट नहीं मिलेगी। 13 सीटें, एक चंडीगढ़ की है और दूसरी, तो इनमें एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलने वाली। लेकिन एग्जिट पोल 50-50 बता रहे हैं 5 सीट भाजपा को बता रहे हैं। हिमाचल में बता रहे हैं चारों की चारों, लेकिन वहाँ 2-2 का आंकड़ा सामने आ रहा है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। हरियाणा के अंदर 7 सीट बता रहे हैं, 10 सीटें 8 भारतीय जनता पार्टी को, जबकि यहाँ जो कृषि प्रधान है ये राज्य है हरियाणा, और यहाँ आंदोलन के अंदर किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, और फिर भी बता रहे हैं कि 8 सीटें भाजपा को मिले। है ना मजे की बात। देखिए क्या इसके पीछे क्या खेल है, हो सकता है। राजस्थान के अंदर 5 सीटें बता रहे हैं एग्जिट पोल कि 5 सीट कांग्रेस को आएंगी और 20 सीट या 23 सीट। कुछ तो ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो बता रहे हैं राजस्थान के अंदर केवल 2 ही सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 23 भाजपा के खाते में जाएंगी। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है साथियों। दोस्तों 15-16 सीटों पर राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर है। भाजपा बड़ी फंसी हुई है सीटें इनकी, और कम से कम 10 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 सीटें कांग्रेस इस बार राजस्थान में हासिल कर रही है। अब यूपी में जिस प्रकार पिछले 2019 के चुनावों में भाजपा के खाते में 63 सीटें थी और उससे पहले 14 के अंदर 74 सीटें थी, तो 10-11 सीटें कम हुई थी और पिछले चुनाव में 2019 में और कम हो गई। तो अब कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटें तो कम होंगी। लेकिन भाजपा के जो एग्जिट पोल है, इनके जो बिकाऊ मीडिया है वो बता रहा है कि 74 सीटें या 73 सीटें आएंगी भाजपा को। तो ये मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है, ये इसके पीछे तो फिर वही बात फिर संदेह के घेरे में आती है कि क्या कोई साजिश है इसके पीछे, क्या जानबूझकर धांधली करके इतनी सीटें दिलाई जाएंगी चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को। अब बिहार में तिकड़ी है जो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनका जोरदार प्रदर्शन रहा। कैंपेन इतना जबरदस्त था कि लाखों की वहाँ भीड़ जुटती थी जब भी ये जहाँ कहीं भी इन्होंने जनसभा की, रैली की। और वहाँ बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं ग्राउंड लेवल पर जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, वो बता रहे हैं कि यहाँ कम से कम 25 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी और 13-14 सीटें भाजपा को जा सकती हैं। लेकिन जो
भाजपा के जो चाटुकार पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं, वो बता रहे हैं कि 37 से 39 सीटें, यानी वही फिर से दोहरा रही है भाजपा, वही पोजीशन जो 2019 के अंदर थी। अब कर्नाटका, जहां प्रज्वल रेमन्ना जो एक रैपिस्ट है और वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें वही सेम 2019 वाली बता रहे हैं। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा एग्जिट पोल क्यों बढ़ा चढ़ा कर ये इतनी सीटें दिखा रहे हैं भाजपा की। तो संदेह, बिल्कुल शक पैदा होता है कि इसके पीछे कोई चुनाव आयोग की साजिश है, कोई रणनीति है कि भाजपा को सीटें ज़्यादा उनके पाले में गिराई जाएं, उनको दी जाएं। तो ये ईवीएम के अंदर कोई छेड़छाड़ की गई, टेम्परिंग की गई, क्या हुआ, अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब ले महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखा रहे हैं ये एग्जिट पोल। तो ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, ये हवाई बातें हैं। ये जो इस प्रकार सीटों का अधिक दिखाना, बढ़ाना, इसके पीछे यही साजिश हो सकती है कि 4 तारीख को भाजपा के खाते में इस प्रकार की इतनी अधिक से अधिक सीटें डाली जाएं, धांधली की जाए, हेराफेरी की जाए, जो काउंटिंग है उसमें कोई गड़बड़ की जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो लोग बाग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये पार्टियां, राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे। ये 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव है, असर है। तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध होगा, जबरदस्त विरोध होगा। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।